नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। डीजी न्यूज हमेशा ही अंधविश्वास के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहा है। यही नहीं, हम बाबा बावी, भूत प्रेत, लोटा लंगोट ऐसी खबरें भी नहीं दिखाते। भूत भभूत के बारे में हम खबरें नहीं दिखाते, अंधविश्वास को कतई बढ़ावा नहीं देते। इतना ही नहीं, डीजी न्यूज हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाता है, जबकि कई बड़े बड़े चैनल, नेशनल इंटरनेशनल चैनल भूत भभूत की खबरें दिखाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन डीजी न्यूज एक प्रोग्रेसिव चैनल है और हम अपने दर्शकों को हमेशा आगे ले जाना चाहते हैं। इसी के तहत हमने पटना से आए बौद्ध भिक्षु डॉक्टर बुद्ध प्रकाश का लगातार प्रोग्राम दिखाया है और आपको बताने की कोशिश की कि जादू टोना नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आज भंते बुद्ध प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। भंते जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप बौद्ध भिक्षु हैं, लेकिन शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जी। तो ये क्या अभियान है आपका? मेरा अभियान है अंधविश्वास भगाओ देश बचाओ अभियान, जिसके तहत हम गांव में, स्कूल में, कॉलेज में, जेल में जाकर के लोगों के बीच में हम एक वैज्ञानिक चेतना लाते हैं। इसके तहत आप बताते हैं कि जादू टोना क्या चीज होती है? जी, हम इसमें बहुत सा कर्तव्य दिखाते हैं। जैसे 2 फीट का तलवार मुंह डालकर दिखाते हैं, तलवार से हाथ काट कर दिखाते हैं, बिना दिया सलाई का आग लगाते हैं और इसका हम पर्दाफाश करते हैं और बताते हैं कि दरअसल में यह कोई जादू नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और हाथ की कला है। यानी कई बाबा जो हाथ फैलाकर भभूत ला के दे दिया करते थे, जो चेन, सोने की चेन और सिक्के उछालते थे, वो सब धोखा है। बिल्कुल धोखा है। हम तो आपको दिखाए हैं कि पोटासियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन जो है सो उसमें मिलाने के बाद आग लग जाता है। बाबा लोग बहुत से कहते हैं कि हमारे में दिव्य शक्ति है, हमें योग शक्ति है, तो उसको मैंने आपके जैसे न्यूज में आपको हम दिखाए हैं कि सब कुछ होता नहीं है। हमने भी सोने का चेन आपको दिखाए खाली हाथ से, फिर बताया कि यह चेन मेरे हाथ में ही था। सांप काटने पर कई लोग कहते हैं कि टेलीफोन कर दो, तो टेलीफोन पर ही सांप काटने का मंत्र फूंक देते हैं और जहर उतर जाता है। संभव है ऐसा? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। हम तो बताते हैं, लोग जब जेल में हम जाते हैं या किसी गांव में जाते हैं तो बताते हैं उनको कि इस देश में 1.5 लाख लोग सांप काटने से मरते हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस देश में 95% सांप है जिसमें विष नहीं होता है और मात्र 5% सांप है जिसमें विष होता है। जब डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें बताते हैं कि इसको सांप तो काटा था लेकिन विष नहीं है। स्पष्ट होता है कि लोग सांप काटने मैंने डर से भी मर जाते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि बहुत से लोग झाड़ फूक करवाते हैं, किसी में देवी स्थल पे ले जाते हैं, किसी भगत ओझे के ले जाते हैं, तो जो विषहीन सांप है उसको झाड़ फूक करके बचाते हैं। अगर सांप काटे हुए लोगों को अगर सीधे हॉस्पिटल ले जाए तो 80% लोग बच सकता है। नजर उतारी जाती है, कई लोग कहते हैं कि नजर उतारने में बड़ा जादू होता है। वास्तव में नजर उतार बिल्कुल यह भी गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कई टीवी चैनल पर भी दिखाया जाता है कि नजर सुरक्षा कवच जो 3600 रुपये में बेचा जाता है और उसके बाद सिद्ध माला, सिद्ध अंगूठी, धन लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र, ये तमाम ये बकवास है। इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। समाज, हमारे देश के करोड़ों बच्चों का ये भविष्य खराब हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पर भी सरकार का जो है ध्यान रहना चाहिए। इस टीवी चैनल को भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये भी अंधविश्वास है। ऐसा कोई नजर सुरक्षा कवच या ऐसा कोई कवच होता नहीं? नहीं जी, नहीं। तो क्या मुहूर्त देख के काम करना ठीक होता है? नहीं, इस मुहूर्त में काम करेंगे तो अच्छा होगा। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उससे किसी ने कहा कि आप हर गुरुवार को एक कुएं में 1 लीटर कच्चा दूध डालो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। एक बाबा थे जो कहते थे कि अगर आप पानी पूरी खाओ, पानी पूरी खिलाओ तो काम हो जाएगा। ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल ये अंधविश्वास है। हम कहना चाहते हैं कि हमारा समाज सदियों से ये अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। जो पुरानी परंपरा है, जो कुरीति है, आज उसको हम इसी के तहत हम विज्ञान के संबंध में लोग बताते हैं कि आज अंधविश्वास से निकलिए, विज्ञान की ओर जुड़िए। हम वैज्ञानिक चेतना की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मुहूर्त कुछ होता नहीं है, बल्कि कोई भी काम हम बिना मुहूर्त कर सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए उदाहरण देना चाहता हूं, क्या किसी घर में अगर डिलीवरी होना हो तो क्या उसके लिए किसी पंडित जी से पूछेंगे कि इसको डिलीवरी किस मुहूर्त में हो, क्या उसको रोका जा सकता है? मैं कहना चाहता हूं, भगवान राम और सीता की शादी के लिए बड़े बड़े मुनि लोग उनका है अच्छे मुहूर्त शादी के, उसके बाद भी उनका आपने देखा कि जैसे सो ये 14 वर्ष तक वनवास और सीता को धरती में समा जाना पड़ा। इससे बढ़कर क्या उदाहरण हो सकता है? इसलिए मुहूर्त भी एक अंधविश्वास। मुहूर्त कुछ नहीं होता जी, नहीं। लेकिन हर जगह, हर फिल्म की शुरुआत होती है मुहूर्त होता है, दुकान फैक्ट्री खुलती है मुहूर्त होता है, शादी ब्याह का मुहूर्त होता है, मकान बनने का मुहूर्त होता है। मैं बताना चाहता हूं, इस देश में चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कोई भी आदमी, चाहे विश्वविद्यालय डिग्री प्राप्त कर लो, इस देश में 99% लोग आंख से नहीं, बिल्कुल अकल संदेह
हम कहना चाहते हैं कि जब तक उनके पास में तार्किक ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, क्यों, जब तक उनके दिमाग में क्यों, कहां और कैसे 3% नहीं होगा, तब तक वो विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। मतलब लोग, आप कहना चाहते हैं लोग आंखों से नहीं अकल से अंधे हैं, अकल का उपयोग नहीं करते, अकल पर पर्दा डालकर बैठे हुए हैं। जी जी। क्यों है ऐसा भारत के साथ? इसलिए यह है कि तमाम आज जो हमारे समाज में जो पाखंड है, जो खास करके जो कुरीतियां हैं, जो बचपन से उनको बताया जाता है, भूत है, प्रेत है, जादू है, टोना है, बचपन में ही जैसे बच्चों को बताया जाता है। अगर मान लिया बच्चे को अगर भूत के समय नहीं बताया जाए, बच्चे अंधेरे घर में भी जा सकता है, लेकिन जब छोटा बच्चा रहता है, रात में अपने माँ से कहता है माँ मुझे रसगुल्ला चाहिए, उसकी माँ कहती है बेटा भी दुकान तो बंद हो गया, उसके बाद वो बच्चा चुप नहीं होता है, तो उसको 2-4 तमाचा मारती है, चुप नहीं होता है, उसके बाद धीरे से वो कहती है तुमको भूत से पकड़वा देंगे, तुमको हाउस पकड़वा देंगे। उसी समय उसके दिमाग में भूत घुस जाता है। भूत होता नहीं है, बल्कि भूत एक भ्रम है, भूत एक वहम है, भूत एक कमजोर दिमाग की उपज है। आजकल तो बड़े बड़े टीवी चैनल पर कार्यक्रम आते रहते हैं, काली बावड़ी का भूत और अंधेरे का भूत और गली का भूत, इस पे कोई रोक की बात नहीं होती? नहीं, तो इसके लिए हम कहना चाहते हैं हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, हम तो कहना चाहते हैं कि ये तमाम आज देखते हैं कि मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है जी। क्या हम कहना चाहते हैं कि पत्थर की मूर्ति में प्राण आ सकता है? ये भी बिल्कुल एक अंधविश्वास। आपने जितने अंधविश्वास की बात की, सारे के सारे अंधविश्वास धर्म गुरुओं ने ही फैला है जी, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो ऐसा क्यों धार्मिक लोग ही अंधविश्वास फैलाते हैं और आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि अंधविश्वास है? देखिए हम लोग जो है सो आपको वैज्ञानिक धर्म गुरु है। हम लोग विज्ञान जो है, हम विज्ञान की बातें हम कहते हैं किसी भी चीज को जान करके मानना चाहिए, आंख मूंद कर मानना चाहिए। हम गौतम बुद्ध के शिष्य हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि बहुत से लोग मानता है, किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि मोटी मोटी ग्रंथों में लिखी गई है, किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि बड़े बड़े संत महात्माओं ने कहा, उन्होंने कहा, मैं भी कहता हूं उस बात को मत मान। अगर बात वह तर्क संगत हो, बुद्धि संगत हो, ज्ञान संगत हो, सारे लोगों के कल्याण की बात हो, तब वो जान करके मानना। अच्छा, ज्योतिष का आजकल बड़ा धंधा चल रहा है। हर कोई ज्योतिष बना, कोई भी सुबह उठाकर आप न्यूज चैनल देखिए, न्यूज चैनल पर ज्योतिष आएंगे, बाबा आएंगे, वो कहीं घर में फिटकरी लटका दीजिए, कोई कहेगा कि साहब घोड़े का नाल लटका दीजिए, कोई कहता है कि साहब आज पीला कपड़ा मत पहनिए, आज हरा कपड़ा पहनिए, आज चंदन का टीका लगाइए, आज गुलाल का टीका लगाइए। ये क्या, ये भी बिल्कुल, ये क्यों होता है? ये भी बिल्कुल अंधविश्वास है। हम आपको कहना चाहते हैं कि 2012 दिसंबर की दुनिया समाप्त होने की जो घोषणा की गई थी, यह एक बिल्कुल अफवाह था। इसके लिए मैंने 20,000 पर्चा छपवाकर पूरे देश में बंटवा दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये ज्योतिष विद्या बिल्कुल ये फर्जी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको वेंकट रमन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1 जनवरी 2012 को कहा था कि हमने अखबार में पढ़ा था कि ज्योतिष शास्त्र एक जो है सो एक फर्जी शास्त्र है। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी ज्योतिषी बता दे 1 घंटा पहले क्या होने वाला है, मैं उसको लाखों रुपए के इनाम दूंगा। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब गुजरात में भूकंप हुआ था तो लाखों लोग मारे गए थे। कोई भी ज्योतिषी अगर आधा घंटा पहले कहता कि ये घटना घटने वाली है, तो लोग कम से कम घर से निकल जाते, जान माल की क्षति नहीं, आदमी तो बच जाता। मैं बताना चाहता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट एक सिपाही था, जब एक ज्योतिषी के यहाँ गया हाथ दिखाने के लिए, कहा तुम्हारे हाथ में कोई रेखा नहीं है, उसने चाकू निकाला और हाथ को चीर लिया, कहा देखो ज्योतिष से मैं भाग बनाता हूं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ज्योतिषी जितने भी होते हैं वो अपना भाग खुद नहीं देखते हैं, दूसरे एक भाग बताते हैं। इसलिए ये बिल्कुल हम इसको खारिज करते हैं। कई बार तो ज्योतिष भी भाग्य नहीं बताता, उसका तोता या मिट्ठू या चिड़िया आकर भाग्य बताती है। वो दाना डालता है, चिड़िया को बाहर निकालता है, चिड़िया को एक चिट्ठी। ये बताइए 12 राशियां हैं जी जी ज्योतिष के मुताबिक, पूरी सृष्टि में जो भी लोग हैं उनको 12 राशियों में विभाजित कर दिया गया है कि ये 12 राशियां हैं। अब इन 12 राशियों में हर व्यक्ति का भविष्य कैसे हो सकता है? 1/12 लोगों का भविष्य एक जैसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये भी यह भी बिल्कुल गलत है। हाँ। हम कहना चाहते हैं इस देश में 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या है। हाँ। और राशि है मात्र 12 जी। 1 गुना 12 कर दीजिए तो एक कतार में 1 करोड़ से ज्यादा लोग खड़ा हो जाते हैं जी। इसलिए इसको भी हम खारिज करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पटना में एक बहुत बड़ा मैंने इंटरव्यू हो रहा था, उसमें एमटेक का विद्यार्थी, बीटेक का विद्यार्थी, इंटरव्यू के बाद जब बाहर निकलते थे तो वहां एक तोता वाला बैठा हुआ था और भविष्य देखते थे, तो वहां तोता से भविष्य दिखाते थे, हाथ दिखवाते थे। तो कल होकर हिंदुस्तान के मुख्य पृष्ठ में आया कि बाबा तई तोतबा से पूछी कि हमें नौकरियां मिली कि ना मिली।
इस देश के लोग जिस दिन अपने आप पर भरोसा करेगा उस दिन इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन लोग ऊपर वाले का भरोसा छोड़कर अपने आप पर भरोसा करेगा उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज हमेशा भाग और भगवान के पीछे लोग पूरी दुनिया में है, भारत सारी दुनिया में जो 125 तरीके से लोग भविष्य देखते हैं। कोई चीन में तो चाय के कप को प्याली में डालते हैं, वो चाय पीते हैं तो उस पर जो निशान बनता है उससे भविष्य देखते हैं। कोई तरह तरह के नमूने इस धरती पे मौजूद हैं भविष्य बताने वाले। तो सारी दुनिया में यह अंधविश्वास फैला हुआ, अंधविश्वास सारी दुनिया में फैला हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं हमारे देश के वैज्ञानिक, हाँ, जब ये भाभा इंस्टीट्यूट में जब ये वहां रहते हैं तो वहां वैज्ञानिक रहते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो वही गोबर गणेश की पूजा करते हैं। और ये टैरो कार्ड क्या है फिर? टैरो कार्ड रीडिंग और रेखी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। ये बहुत से मतलब जो है हमारे देश में बाबा लोग हैं, ये विभिन्न प्रकार के लोगों को अलग अलग घुमाते रहते हैं, अलग अलग ढंग से अपना विचार करके लोगों को है सो मूर्ख बनाते रहते हैं। एक और बात बड़ी दिलचस्प है कि बाबा हमेशा कुछ डायलॉग उनके पेटेंट हैं ज्योतिषियों के, जैसे कि आप सबके साथ अच्छा काम करते हैं लेकिन आपके साथ कोई अच्छा नहीं करता। आप सबका भला सोचते हैं, आपका भला कोई नहीं सोचता। आपके दुश्मन आपके करीब हैं, आप उनसे सतर्क नहीं है। ऐसे डायलॉग उनके पेटेंट है, परमानेंट है। क्या और देशों में भी और जगह भी ऐसी बातें होती होगी? देखिए हर जगह ये होता है। आपने कहा कि हर जगह आपका जैसे सो मान लिया कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमको किसी से हमको डर नहीं है। अरे आदमी को एक दिन मरना ही है, लेकिन अच्छा हम काम करें। अगर कोई बुरा काम करता है तो हम अच्छा भी काम करते हैं। हमेशा वे लोग क्यों पीड़ित रहते हैं ज्योतिष, वे लोग डरते हैं भविष्य के बारे में जो बड़े पदों पर है। कोई बड़ा नेता है, मंत्री है, बड़ा अधिकारी है, बड़ा व्यापारी है, जिसके एक लेन देन में ऊपर नीचे के की बात होती है तो वो हमेशा ज्योतिषी के पास जाता है। हर फिल्म का मुहूर्त होता है लेकिन 90% फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं जी। हर मकान बनता है, बड़े तमाम तरह की चीजें मुहूर्त के बाद दिशा देखी जाती है, दिशा पूजन होता है, तमाम पूजन होता है। ये आप इसके खिलाफ अभियान कैसे चलाते हैं? शो करते हैं स्कूलों में, जेल में, विद्यार्थियों में, अखबारों में, इसके अलावा क्या करते हैं आप जानकारी लोगों को जागरूक करने के लिए? हम इसके लिए आपको बताया जितना भी आपको ये ऑपरेटर्स हमारे साथ जादू का ऑपरेटर है, हाँ। इसके माध्यम से हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। फिर जैसे 2 फीट का तलवार मुंह में डाल लेते हैं, लोग समझते हैं कि ये तलवार खार है, फिर हम तलवार से हाथ काट लेते हैं, खून नहीं बहता है। हम आपको ये आग जलाते हैं पटाखे से, ग्लिसरीन से, लोग समझते हैं इनमें कोई शक्ति है, लेकिन मैं बताता हूँ बाद में इसका पर्दाफाश करते हैं। कैसा रिस्पांस मिलता है इसका? अच्छा रिस्पांस मिलता है। जहाँ पर 100 लोग होते हैं वहाँ पर 30% हमें जो है सो लोगों को दिमाग से अंधविश्वास खत्म कर देते, वैज्ञानिक चेतना ला देते हैं। लेकिन फिर भी लोग अंधविश्वास पे चलते ही हैं। फिर समय अगर धीरे धीरे परिवर्तन होगा। अच्छा, जब लोग शिक्षा से जुड़ जाएंगे निश्चित रूप से वैज्ञानिक चेतना होगा। मैं कहना चाहता हूँ कितना भी लोग शिक्षित हो, हाँ। लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो लोग अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते हैं शिक्षित लोग ही आजादी अंधविश्वास फंसे हुए, तो उनके दिमाग में वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है। विज्ञान से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक जो है सो समाज। आपके सहयोगी कौन कौन है आपके संगठन में? हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। आपको जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन, आपको ये नागपुर से है, आपको महाराष्ट्र से हैं, आपको बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हाँ। काफी जैसे आपको दक्षिणी भारत से भी काफी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। क्या आप ईश्वर को मानते हैं? देखिए जहां तक ईश्वर श्रद्धा की बात, हम तो ईश्वर कभी मानते नहीं। ईश्वर को हमने कभी देखा नहीं है, हाँ। ईश्वर किसी ने नहीं देखा है। आपको राहु संस्कीर्तन की बात मैं बताना चाहता हूँ। राहु संस्कीर्तन बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने 160 किताब लिखी। उन्होंने कहा एक किताब है आपको, ये तुम्हारी इच्छा, उसमें उन्होंने लिखा कि और अज्ञानता का नाम दूसरा नाम ईश्वर है। भय से ही ईश्वर की उत्पत्ति हुई है, भय से ही भूत का उत्पत्ति हुई है। भय से ही भूत बना, भय से ही ईश्वर बना। भया दोहन करके लोगों को डरा के सत्कार्यों की ओर ले जाते हैं। जी जी जी। अगर आपने यहाँ अच्छा कहा तो स्वर्ग नर्क भी होते हैं या नहीं? नहीं, कोई स्वर्ग नहीं होता। कहीं भारत नक्शा में हिंदू या विदेश के नक्शा में कहीं भी स्वर्ग नर्क नाम की चीज नहीं है। कहीं स्वर्ग है नर्क है, मरने के बाद अगर स्वर्ग नर्क है तो ये पाखंडियों की दुकान है। मरने के बाद हम वहां जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और पुनर्जन्म होता है लोगों का, हम आत्मा अमर है, हमने पुनर्जन्म। नहीं, हम लोग तो हम बौद्ध धर्म वाले हम लोग तो आत्मा को नहीं मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न पुनर्जन्म मानते हैं। हाँ, पुनर्जन्म होता है। जैसे मान लिया छन छन प्रतिक्रिया या छन छन विनाश। जैसे मान लिया कि किसी आदमी का चित्त बदलना ही पुनर्जन्म है। जैसे मान लिया एक दारू पीने वाला आदमी है,
अगर उसको समझा देते हैं कि दारू पीना बुरी चीज है तो उसका पुनर्जन्म हो गया, यही पुनर्जन्म है। जो कुछ है इसी धरती पर, इसी जीवन जी में। जी, कोई मरने के बाद अपराधी- कुछ नहीं है। कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसने अपराध करना बंद कर दिया, शराफत की जिंदगी जीने लगा, तो उसका पुनर्जन्म होगा। जी जी, आपको नेताओं का सहयोग मिलता है इस अभियान में? क्योंकि जहाँ देखिए, जहाँ पाखंड है, जहाँ धर्म है, जहाँ दुकानें हैं, ये टेरे टंटे हैं, वहाँ नेताओं की दुकान पहले लगती है। हम लोग नेता लोगों से हम नहीं मिलते हैं, हम अपना काम करते जाते हैं। हाँ। लोग हमें सहयोग कुछ करते रहते हैं, चलने नेता फिरने आपका के। विरोध करते होंगे कुछ? हमारा तो कोई विरोध नहीं करते हैं। नहीं करते जी आमतौर नहीं। पर। पाखंडी लोग भी विरोध नहीं करते हैं, जहाँ भी हम कार्यक्रम देते हैं लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपको आम, जैसे आपने अभियान चलाया, इसके बाद क्या रिस्पांस मिलता है लोगों को? अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लोग हाँ। आपके पास आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और उनको जागृत करना जी, चाहता हूँ, ऐसी कोई बात? बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं, वो कहते हैं हम भी भंते जी सीखेंगे, उनको हम सिखाते हैं और ट्रेनिंग करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, काम करने के लिए। गाँव कीजिए काम, गाँव कीजिए काम, समाज में कीजिए, हर जगह। भंते जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ बेकर्स में फिलहाल इतना ही।